आज के वीडियो लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं ये है हमारा KVS PGT कॉमर्स। और आज के वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि इसका पूरा सिलेबस क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से आपको स्टडी करनी है, कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक के ज़रूर बने रहें। आपके सामने जो है ये सिलेबस है, मैं खास करके आपको कॉमर्स सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूँ। सो जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने पहले से यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है। ये पूरा सिलेबस आपका KVS PGT कॉमर्स के लिए है, जिसमें पूरा जो सिलेबस है इसमें आपको जो सब्जेक्ट आने वाला है ये रहेगा आपका अकाउंट्स, और दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बिजनेस स्टडीज़। ये दोनों सब्जेक्ट हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट में आते हैं, जिसमें अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करना है इसको बड़ा ध्यान से हम समझेंगे। तो क्लास 11th और क्लास 12th इसकी अगर आपके पास में NCERT है तो आप इस NCERT से पूरा सिलेबस आप रेडी कर सकते हो। साथ में BST के लिए भी सेम रहेगा कि क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी BST हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले, पूरा वही आने वाला है इसमें। सो एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो आप कैसे इसको प्रिपेयर करें, क्वेश्चन ये है कि इसको तैयार कैसे करें। तो क्लास 11th कॉमर्स, क्लास 12th कॉमर्स, इसका आप NCERT पूरी तरह से रेफ़र करें। NCERT में जितना भी सब कुछ डिटेल आपको दिया हुआ है वो पूरे सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें। और हम भी आपको पढ़ाने वाले हैं, हम आपको कॉमर्स के बारे में ही बताने वाले हैं। 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स हम कवर करवाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अकाउंटेंसी में अगर हम देखें कि पार्ट ए हमारा क्या है, ये जो पूरा सिलेबस है जो कि कॉमर्स के लिए है, ये पूरा आपको 100 नंबर में आने वाला है। ये 100 मार्क्स आपको स्कोर करके देगा ये कॉमर्स जो है। सबसे पहले हमारा जो पार्ट है ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्लास 11 से हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर क्लास 12 में जाएगा ये पूरा सिलेबस। तो आप अगर ध्यान से इन सारे टॉपिक्स को देखें तो ये हमारे टॉपिक्स क्लास 11 और क्लास 12 के ही हैं। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम इसको कवर अप करने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी अकाउंटेंसी में जो भी पार्ट हमारा आने वाला है वो जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा क्लास 11 और क्लास 12 का ही है। आपके पास अगर NCERT है क्लास 11 या क्लास 12 की तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके कवर अप हो जाएंगे। सेम आपको BST के साथ में भी करना है। बिजनेस स्टडीज़ का जो टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये क्लास 11 और क्लास 12 की जो कॉमर्स की जो NCERT बुक होगी उसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम सारे टॉपिक्स को देखें 1 बाय 1, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फिर होता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो आप किस तरह से बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि कैश बुक होता है, परचेज बुक होता है, सेल्स बुक होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आएगी। इसके बाद आप ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये टॉपिक्स भी है यहाँ पर। इसके अलावा हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है जिसमें आपको अपने बैलेंस शीट का डेटा आपको देना होता है। और इसके बाद फिर हमारा आ जाता है पार्टनरशिप से हम शुरू करेंगे। वैसे क्लास 12th में अगर हम देखें तो एक चैप्टर और है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसमें नहीं कवर हुआ, तो इसका आप ध्यान रखें। आपको स्टार्ट करना है पार्टनरशिप फॉर्म से स्टार्ट करना है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में या पार्टनरशिप वाला जो टॉपिक हम करेंगे उसमें सभी चीज़ें होंगी। फंडामेंटल होगा, एडमिशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। सबसे पहले फंडामेंटल होगा, फिर उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जब भी कोई पार्टनर आता है या जाता है या कोई भी चेंज होता है तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा आपका। इसके अलावा अगर एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन के टॉपिक्स भी देखना है हमको, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है। तो ये सारे चीज़ें
हम इस पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ेंगे। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ कवर होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल को हम देखेंगे। शेयर कैपिटल क्या होता है, कितने तरह का शेयर कैपिटल है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं, कैसे शेयर को इशू किया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होगी कि यहाँ पर हमको एंट्रीज पे ध्यान देना होगा। मेनली इसमें फोकस करना है एंट्रीज पे और उसका कैलकुलेशन। तो कई बार आपको क्वेश्चन में जो आपको आएगा वो एंट्रीज बना के दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि उसका अमाउंट बताइए आप। तो अमाउंट कैलकुलेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना ही चाहिए, राइट, कि 4 फीचर का अकाउंट 4 फीचर में क्या अमाउंट आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो डिबेंचर के लिए भी हमको अकाउंटिंग देखनी है यहाँ पे, इसमें भी एंट्रीज का ही पूरा रोल है, अमाउंट का पूरा रोल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, और इसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में जो मेनली हम लोग रेशोज पढ़ेंगे कि क्विक एसेट रेशो होता है, करंट एसेट रेशो होता है। तो जितने भी तरह के रेशोज हमने पढ़े हैं क्लास 12th में, वो सारे रेशो यहाँ पे आने वाले हैं। लाइक अकाउंटिंग रेशोज हो गया हमारा, लिक्विडिटी रेशो हो गया, करंट रेशो हो गया, क्विक रेशो हो गया, सॉल्वेंसी रेशो हो गया, एक्टिविटी रेशो हो गया। ये जितने भी सारे रेशोज हमने क्लास 12th में पढ़े हैं वो सारे रेशो आपको कैलकुलेट करते बनना चाहिए, जो कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। इसके अलावा शेयर कैपिटल, डिबेंचर, इनके भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बीएसटी को किस तरह से आप पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि आपको क्लास 11 तो क्लास 12 पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सो बिजनेस स्टडीज़ के अगर टॉपिक को ध्यान दें तो यहाँ पर सबसे पहला आता है हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, जिसमें आपको देखना होगा कि बिजनेस के फाउंडेशन क्या है, मेनली तो ये ध्यान देना है। इसके अलावा एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल, कि बिजनेस कहाँ से आया है, क्या उसका फंडामेंटल है, बेसिक क्या क्या चीज़ें, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा, कॉमर्स से रिलेटेड जो हिस्ट्री होगी उसको हम लोग पढ़ेंगे किस टॉपिक में, एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल में। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या टॉपिक्स होंगे, कि कितने तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप है ना, कंपनी है, और इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसके बाद है बिजनेस सर्विसेज, फिर इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्स ऑफ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, इंटरनल ट्रेड, फिर इंटरनेशनल ट्रेड, और फिर क्लास 12 का जितना भी बीएसटी का पार्ट है ये सब इसमें आएगा। लाइक कि अगर अपन मैनेजमेंट से शुरुआत करें, क्लास 12 का जो पहला जो चैप्टर हमको पढ़ना है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मेनली तो ये देखना है कि मैनेजमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो ये भी है। फिर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे टॉपिक्स क्लास 12 बीएसटी में आपको मिल जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होती है, इन सब के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना होगा। जब हम इन सभी टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे तो सबसे पहले आपके पढ़ने का क्या तरीका हो, कि आप किस तरह से इसकी स्टडी करें। देखिए, आप अगर चाहें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले जो है ये है हमारा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आपको ये ध्यान रखना है, आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको अपने क्लास 12 का, अगर आपके पास में मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, और आप इंटरनेट से ही एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर सकते हो।
तो सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब आप इस सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन दोनों सब्जेक्ट के, अकाउंटेंसी के और बिजनेस स्टडी के एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम जो आपका आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा कि आपको क्लास 11th और क्लास 12th का कितना आपको डीपली नॉलेज है, उसी के बेसिस में आपको इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और आप कितना उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में आप कितना उसको डेवलप कर पा रहे हैं। इसीलिए आपके पास में एनसीईआरटी का नॉलेज भरपूर होना चाहिए। तो इतना करने के बाद ही हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद ही हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। आप इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए और वीडियो के साथ इस चैनल के साथ ज़रूर आप बने रहें। सो गाइस, इस चैनल के थ्रू ही हम आपको सारे प्रिपरेशन कराने वाले हैं अकाउंट से रिलेटेड, और जो हमारा बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन है ये हम इसी चैनल के थ्रू ही करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर कर दें। सो थैंक यू सो मच। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारे सिलेबस को स्टार्ट करेंगे हम।